हेलो बच्चों, अभी हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 में संसाधन। ठीक है, ये संसाधन होता क्या है तो बारीकी से देखेंगे कि संसाधन क्या होता है। पहले मोटे तौर पर अगर बता दिया जाए कि संसाधन क्या है, तो हमारे चारों ओर दिखने वाले वे सारी वस्तुएं जो हमारे काम आ जाए, यानी कुछ ना कुछ हमारे में काम आ जाए, या किसी भी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति करे, जिस संसाधन से जो भी वस्तु से हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले वे वस्तु जो मनुष्य की इच्छा की पूर्ति को करती है उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। चलिए, किताब के माध्यम से हम लोग पूरे किताब से इस संसाधन के बारे में जानते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक कहानी के माध्यम से संसाधन को बताने का बात किया है। ठीक है, जैसे मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मी की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, यहाँ पर मतलब कि वो घर में अपने अम्मी को यानी अपने अम्मा को जो है सो बहुत मदद कर रहे थे वो लोगों कि वो लोग घर साफ कर रहे थे। घर साफ करने में तो सारा कुछ होता है, इधर से उधर उठाना पड़ता है, उठा करके उसको साफ करना पड़ता है। आप पीछे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो वहां पर जो है सो मोना कहती है कि इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा कि ये संसाधन है। अम्मा क्या बोलती है कि ये संसाधन, तो आप बोलते संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा, यानी कि अपने मम्मी से राजू ने प्रश्न पूछा कि ये संसाधन क्या है। तो अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो संसाधन किसे कहते हैं? वे सारी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है या अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको उपयोग में लाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। समझ में आ गया संसाधन किसे कहते हैं? चलिए आगे देखते हैं। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, यानी अपने चारों ओर देखना है। देखने के बाद पता चलेगा कि वो एक संसाधन है, क्योंकि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जितने भी वस्तु है वो सब हमारे काम ही आते, किसी ना किसी प्रकार से वो हमारे काम आते। कुछ भी उठा करके अगल बगल से आप देख सकते, वो हमारे काम ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप जैसे यहां पर देखें, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण ये करना है कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। क्या प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, जिन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे सभी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना सभी को? चलिए हम लोग कुछ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब ये हम लोग एक संसाधन को देख लिए, ये सभी क्या थे? एक प्रकार के संसाधन है। तो अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। संसाधन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप जितने भी चीज का प्रयोग करते हैं वो सब एक प्रकार के संसाधन है, क्योंकि हमारे उपयोग में आ रहे हैं। अब राजू ये बोलना चाह रहा है कि ये संसाधन हो कैसे जाता है। ठीक है, इसे संसाधन क्यों कहते हैं, ये बनती कैसे है? तो अम्मा ने बच्चों को बताया, बच्चों उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। कोई भी वस्तु अगर ऐसी फेंका हुआ है तो हम उसे संसाधन नहीं कह सकते। जब वो हमारे प्रयोग में आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसे संसाधन। जैसे मान लेते ये हमारे पास बुक है। ठीक है, ये हमारे पास बुक है। अब ये बुक जो है सो ऐसे फेंका हुआ है, कहीं अगर फेंका हुआ है तो हमारे काम नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे काम नहीं आएगा। अगर हम इसे पढ़े, इससे ज्ञान अर्जित करें तो शायद ये जो है सो संसाधन हो जाएगा। तब ये शायद नहीं, ये तब संसाधन, क्योंकि इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, और लाइट ऑफ जा रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। यानी जितने भी प्रकार के संसाधन है सब क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं जब वो हमारे काम आ जाती है। ठीक है, चलिए मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यानी कुछ संसाधन से हम आय अर्जित कर सकते हैं, पैसा वगैरह कमा सकते हैं, कुछ संसाधन ऐसे जिससे हम पैसा नहीं कमा सकते। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। और
मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वे सारी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ आगे और देखते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अभी बताएं, लोग जो है स्वयं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम अगर काम करते तो दूसरे के लिए काम कर रहे, ठीक है, दूसरा का काम कर देते तब हम उससे कुछ पैसा अर्जित कर लेते हैं, कुछ आय अर्जित कर लेते हैं, अपने काम को भी निकाल लेते हैं, यानी हम अपने आवश्यकताओं की वस्तु खरीद पाते हैं। ठीक है, तो पहले हम दूसरे के काम आए तो फिर अपना काम आए। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य भी क्या है, यानी मानव जाति भी क्या, एक प्रकार की संसाधन है। आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अभी जैसे हम लोग के घर में बिजली है, ठीक है, बल्ब जलाते किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, जल से ही बिजली उत्पादन किया गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे संसाधनों के प्रकार। इससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं। ठीक है, आपको जो यहाँ पर देखेंगे क्रियाकलाप में, ये क्रियाकलाप को, ठीक है, यहाँ पर अम्मा की सूची ने उन संसाधनों पर गोला लगाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, यानी जिनको अभी हम लोग मूल्य में नहीं रखे, जिसका कोई संसाधन नहीं माना जाता। अच्छा बताइए, सूती वस्त्र क्या एक संसाधन है? तो हाँ, सूती वस्त्र को हम लोग पहनते हैं। लोएस्क यानी लोहे की बनी वस्तुएं, है ना। बुद्धि क्या नहीं है, बुद्धि भी है हमारे लिए संसाधन। तो इस पे गोल घेरा लगा देना है। ठीक है, ये हमारे जो है सो प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। ठीक है, क्रियाकलाप में वाणिज्य के लिए। तो और उसके बाद औषधि पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, ये सब क्या हमारे लिए, जैसे यहाँ लोकगीत, ये हमारा संसाधन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती। सुहावना मौसम, ये हमारा कहलाएगा ये सब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें क्या कर सकते हैं, गोल घेरा लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते संसाधन की ओर, संसाधन के प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया, यानी संसाधन को 3 प्रकार में बांटा गया। पहला प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध हो, जैसे यहाँ प्राकृतिक संसाधन में अगर बात करें, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त हो, यानी प्रकृति से प्राप्त हो, सॉरी प्राकृतिक नहीं, प्रकृति से, यानी अपने आप जो उत्पन्न हुआ है उसे हम, और संशोधन के बिना उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे में वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। ये क्या है, प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, यानी मुफ्त में मिला हुआ हमें ये उपहार है, और सीधे ही उपयोग में लाया जा सकते, जैसे वायु, पानी, ये सब क्या है, हम लोग सीधे उपयोग में ले आते हैं, है ना। ये तो नहीं कि वायु को, मतलब हमको ऑक्सीजन चाहिए तो फैक्ट्री से उसे छान करके उसके, या फिर कोई छन्नी वगैरह से छान के तब हम लोग सांस लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या फिर जल को भी जैसे कुआं से निकाल लिए, नल से निकाल लिए और पी लेते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नहीं करते, हालांकि गर्म करके ही पीना चाहिए पानी को। अभी इस प्रकार की बहुत ज़्यादा समस्या जो हो रही है इसको देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधन को कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार की कौन कौन सी, तो पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन को समझेंगे। वैसी संसाधन जिसको हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, यानी वैसी संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे में जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है, तो ये सब, मृदा हो गया,
तो ये सब क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन। हालांकि इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए हैं और बने ये कभी सीमित मतलब ये कभी समाप्त नहीं होंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होती है? वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, यानी वे संसाधन जिसकी मात्रा बहुत कम है यानी सीमित है और आगे आने वाले दिन में खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, और उसे उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो उसे हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यानी साधारण रूप में बोले कि वैसी संसाधन या वैसी पदार्थ जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कोयला को एक बार हम प्रयोग कर लेते थे, क्या फिर हमें दोबारा जलने के बाद वो कोयला उसी तरह से मिलता है? नहीं मिलता, वो राख बन जाता है, तो दोबारा उसे हम कोयला के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। पेट्रोल ईंधन के रूप में, अगर पेट्रोल को हम एक बार यूज कर लिए तो पेट्रोल फिर से वापस मिलता है? नहीं मिलता, फिर हमें दूसरा खरीदना पड़ता है दूसरे टाइप से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अब हम लोग मानव निर्मित संसाधन की ओर चलते हैं। तो ये मानव निर्मित संसाधन किस प्रकार से होती है इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हम लोग चलेंगे मानव निर्मित संसाधन में कि ये मानव निर्मित संसाधन कैसे होता है, क्या होता है। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे बहुत ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसको डायरेक्ट हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, उसे मानव अपने से फैक्ट्री वगैरह का कोई भी मशीन की सहायता से उसे दूसरा रूप ढाल देंगे, ठीक है, और जब वो दूसरा रूप में आ जाएगा तब हम उसका प्रयोग करेंगे। तो उसे तो दिया प्रकृति ने, लेकिन उसे बना दिया दूसरा रूप में कौन? मानव ने। तो मानव बनाया, इसलिए मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा, ठीक है। जैसे लोहेस, डायरेक्ट लोहा का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, लोहे से अलग अलग वस्तु बनाई जाती है, और जब अलग अलग वस्तु बनाई जाती है तो अलग अलग जगह उसका प्रयोग किया जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। लोयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं और जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित संसाधन समझ में आ गया। और मानव खुद एक संसाधन है। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि मानव खुद एक संसाधन, तो कैसे? तो लोग जो है सो और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है, प्रौद्योगिकी का उपलब्ध हो, ठीक है। जब इस प्रकार से उपलब्धियां उनके पास रहेंगी तो वो प्रकृति की कोई भी चीज को अच्छी तरह से बना सकते हैं, दूसरे रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है, और ढालने के बाद जो है सो वो सारे काम को कर सकते। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, यानी कोई भी चीज को वो किसी तरह का रूप भी दे सकता है। लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, इससे क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, स्वास्थ्य में शिक्षा की क्या भूमिका, ये दोनों क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, और अगर शिक्षित रहेंगे तभी तो स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये दोनों आपस में बहुत गहरा संबंध रखता है, ठीक है। तो ये चीज को भी अपने ध्यान में रखना। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। और अच्छे विकसित करने के लिए मानव किसी भी प्रकार से सुधार करता है, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन करता है और आगे बहुत सारी चीज करने को सोचता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मानव संसाधन। इसलिए मानव हर एक काम गतिविधि को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए हम इसे मानव को भी एक संसाधन के रूप में ही कहेंगे। मानव जो भी कार्य करता है, जो भी परिवर्तन करता है, लोगों के काम ही आता है। जब लोगों के काम आता है तो हम इसे संसाधन कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, ठीक है। तो संसाधन संरक्षण, अब संसाधन संरक्षण का मतलब होगी संसाधन बचाना। क्या संसाधनों को बचानी चाहिए? तो हमें ज्ञात है कि जो हमारे पृथ्वी पर जो संसाधन है ना, वो बहुत सीमित मात्रा में है, और उसका अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लेंगे तो आने वाले दिनों में ये खत्म हो सकती है, ठीक है, समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ बात रही कि समाप्त होगी तो बन भी तो जाएगा, नहीं, तो उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो हमारे आने वाले भावी पीढ़ी इस संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सतत पोषणीय विकास के रूप में ये जो है सो करना चाहिए। अब यहाँ बात आ गई सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो वैसी संसाधन, ठीक है, जिसका प्रयोग हम खुद कर रहे हैं और बचा रहे हैं और भावी पीढ़ी भी उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वो संसाधन को हम सतत पोषणीय साधन कहेंगे या संसाधन कहेंगे। यानी कि हम प्रयोग करें, उसको बचा कर करेंगे, यानी उचित मूल्य पर करेंगे, उचित दर पर करेंगे, यानी कि हमको जितना जरूरी है उतना ही प्रयोग करेंगे और उसे आगे समय के लिए बचा के रखेंगे ताकि भावी पीढ़ी जब आए तो उसका प्रयोग वो भी कर पाए, ठीक है। तो उसे हम सतत पोषणीय विकास कहेंगे,
बचा बचा करके कम करना, यानी कि एक तरह से अगर हम अपने भाषा में बोले तो कंजूसी कर करके संसाधनों का प्रयोग करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। चलिए, ये हम संसाधन को विकास मतलब संरक्षण इस प्रकार से करेंगे क्योंकि आगे वो चीज को हमको आगे तक रखना है। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। समझ में आ गया कि संसाधनों का उपयोग करना तथा उसे भविष्य के लिए बचाए रखना, अच्छी तरह से बचाए रखना ताकि आने वाले भावी पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास कह लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है टॉपिक में। अब यहाँ वैसा कुछ नहीं दिया था, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से करना है। नहीं होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्वेश्चन को हम सारे क्वेश्चन को डील कर देंगे, किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। हो सकता है तो इसका PDF हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से करना है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर रहिए, रहमन पानी रखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, अगर इस कविता को बहुत ही अच्छा तरह से बताया गया है और अगर इस श्लोक का अगर मीनिंग निकाले तो बहुत बढ़िया है। रहमन पानी रखिए बिनु पानी सब सून, यानी कि पानी को बचाए रखिए, बिना पानी का सब कुछ सूना हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितनी आवश्यक है ना। जिस प्रकार से सांस लेने के लिए वायु, खाने के लिए भोजन, उसी प्रकार से पीने के लिए पानी भी उतना ही जरूरी है हमें जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर पानी को हम नहीं रखेंगे, अगर ये खत्म हो गया तो पानी बिना सब शून्य हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, अगर पानी रहा तब हम अच्छी प्रकार से रह सकते हैं, जी खा सकते हैं। अगर पानी नहीं रहा तो हम लोग बिल्कुल नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, यानी कि पानी अगर रहा, नहीं रहा तो हम उबर नहीं पाएंगे, अगर रहा तो हम मोती चुनेंगे। ठीक है, यानी कि हमें सब कुछ उपलब्ध हो पाएगा। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में आप लोग का धन्यवाद कि आप पूरी वीडियो को समझे और पूरी जानकारी को प्राप्त किए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को क्लास दिया जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस प्रकार के ज्ञान को ले सके और अपने भ्रम को दूर कर सके। ठीक है, संसाधन क्या है आज ये हमने बताया। चलिए फिर बताएंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।